जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए हम लोग पढ़ेंगे ये इंग्लिश का जो हमारा सेशन चल रहा है, रिवीजन क्लास है ना। जो रिवीजन क्लास आपका चल रहा था इंग्लिश का 2 से 3 क्लास में, उसी में हमका आज लेके आए हम लोग क्या है, इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस लाए हुए हैं। इससे रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन होगा, जिस क्वेश्चन से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका वहाँ पे एक कंप्लीट रिवीजन हम लोग लेकर के आते हैं। जो कंटिन्यू चल रहा है, हमारा क्लास चल रहा है, इसी का आपको यहाँ पे टेस्ट लगाना है। किसका? इडियम्स और फ्रेजेस का जो चैप्टर वाइज रिवीजन हम लोग करवा रहे हैं फिर से इंग्लिश के लिए। तो चलिए आपका स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन होगा, कितना क्वेश्चन होगा? ये टोटल 40 क्वेश्चन आज जो होंगे। क्वेश्चन कितने होंगे? टोटल 40 क्वेश्चन होंगे आपके। कितने होंगे? 40 क्वेश्चन होंगे। उन 40 क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या? सम इडियम्स एंड फ्रेजेस आर गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए होंगे, विद दियर प्रोबेबल मीनिंग। जो उसका मीनिंग सही होता होगा, वो मीनिंग भी दिया होगा। उस मीनिंग को आपको चूज करना है कि सही मीनिंग कौन सा होगा, है ना। सेलेक्ट द ऑप्शन विद दियर करेक्ट मीनिंग्स। उसमें से जो करेक्ट मीनिंग होगा उसको आपको सेलेक्ट करना है और आंसर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा? पहला क्वेश्चन आपका पहला नंबर पे आता है। पहला नंबर पे चलिए ये नंबर क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? हार्ड एंड फास्ट। क्या लिखा हुआ आपका? हार्ड एंड फास्ट। जो आपका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है? हार्ड एंड फास्ट। क्या आता है आपका भाई? हार्ड एंड फास्ट क्या होगा? स्ट्रिक्ट होगा, सॉलिड होगा, फास्ट मूव होगा, है ना। फास्ट मूव होगा या फिर हार्ड सरफेस होगा। इसमें से कौन सा पार्ट आपका हो जाएगा? कौन सा पार्ट आपका हो जाएगा? फटाफट से आंसर दीजिए, है ना। कमेंट करने में लेट नहीं करना है, फटाफट से कमेंट करना है कि कौन सा आपका इसमें आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्ट होता है, या सॉलिड होगा, या फिर आपका फास्ट मूव होगा, या फिर आपका हार्ड सरफेस होगा। इसमें से कौन सा पार्ट आपका आंसर आएगा? किसका? तो हार्ड एंड फास्ट का। हार्ड एंड फास्ट का होता है हमारा क्या? एक ऐसा पर्सन आता है जो काफी क्या हो, लिखा हुआ है सामने क्या? स्ट्रिक्ट। क्या लिखा हुआ है? स्ट्रिक्ट पर्सन, है ना। स्ट्रिक्ट है क्या? हार्ड एंड फास्ट। क्या आ जाएगा? 1 का ए नंबर। 1 का ए नंबर आपका आ जाएगा। आंसर नंबर क्या आएगा? 1 का ए नंबर आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? ट्रम्प कार्ड, है ना। ट्रम्प कार्ड, ट्रम्प कार्ड, ट्रम्प कार्ड का नाम सुने उन्होंने? अपना ट्रम्प कार्ड, ट्रम्प कार्ड यूज किया। ट्रम्प कार्ड मतलब क्या होता है? अ पावरफुल मीन्स ऑफ अचीविंग एन ऑब्जेक्ट। अ पावरफुल मीनिंग मीन्स ऑफ अचीविंग एन ऑब्जेक्ट, ये, या फिर द बेस्ट गैम्बल टू अटेन सक्सेस। द बेस्ट गैम्बल टू अटेन सक्सेस ये पर होगी। या फिर रिसोर्सफुलनेस, क्या हो जाएगा? रिसोर्सफुलनेस ये आ जाएगा। या फिर अ लॉटरी टिकट, क्या हो जाएगा? अ लॉटरी टिकट। इन सब में से कौन सा आपका आंसर निकलने वाला है? कौन सा आपका आंसर होने वाला है? तो क्वेश्चन आपका लिखा है ट्रम्प कार्ड। इस ट्रम्प कार्ड का मीनिंग क्या होता है? ट्रम्प कार्ड का मीनिंग क्या होगा? ट्रम्प कार्ड एक, चलिए ये कर लेते हैं कि कोई अगर गेम खेल रहे हो आप, उसमें से आपने ऐसा चाल चला ना, अपना इक्का मारा, जिसमें चलने के बाद भाई सब के सब आपके पक्ष में आ गया, है ना। यानी कि पूरा गेम ही आपने पलट दिया। तो वो कार्ड आपने ऐसा ऐसा बात आपने चला, आप ऐसा, आप पॉलिटिशियन में हो, किसी भी चीज में हो, या कोई गेम खेल रहे हो, आपने ऐसा दाव फेंका कि सारा गेम आपके तरफ आ गया। तो ऐसे को बोलते हैं ट्रम्प कार्ड। तो हमारा क्या निकल के आता है? द बेस्ट गैम्बल टू अटेन सक्सेस। द बेस्ट गैम्बल टू अटेन सक्सेस, यानी कि भाई उन्होंने ऐसा चाल चले कि पूरा सक्सेस उसी का होना ही होना है, कि उसका ट्रम्प कार्ड ऐसा चलता है वो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपका लिखा है क्या? अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड क्या लिखा हुआ है? अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड इस बारे में पढ़ेंगे। क्या लिखा है? अंडर अ क्लाउड, टू रिप्लेस, रिप्लेस करना, इंजॉय द रेन, बारिश को एंजॉय करने की बात कर रहा है। अ ट्रेजिक एंड, है ना, दुखद अंत हो जाएगा एक। बी इन अ ट्रबल, है ना। अंडर अ क्लाउड का मतलब क्या होता है? अंडर अ क्लाउड का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, है ना। अंडर अ क्लाउड का मतलब है, मतलब किसी प्रॉब्लम में फंस जाना, किसी प्रॉब्लम में फंस जाना को कहते हैं अंडर अ क्लाउड। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? क्या आ जाएगा? निकल के आ जाएगा भाई यहाँ पे ट्रेजिक एंड नहीं, क्या आ जाएगा? बी इन अ ट्रबल। बी इन अ ट्रबल, आंसर नंबर डी, बी इन अ ट्रबल। बी इन अ ट्रबल, अंडर अ क्लाउड का मतलब क्या हो गया? बी इन अ ट्रबल। हर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, किसी भी क्वेश्चन को आपके एग्जाम में पूछ सकता है ना। यहाँ पे फिर क्या लिखा है? ब्लैक शिप, पढ़े ना, बाबा बाबा ब्लैक शिप, अपने पोएम पढ़ा होगा, रेम्स पढ़ा होगा। अ ब्लैक पर्सन, शिप विद ब्लैक वूल, ट्रेटर, एनिमी, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा? ब्लैक शिप।
ब्लैक शिप क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट से आंसर करो, आंसर करो 4 नंबर के लिए, 4 के लिए आंसर करो। क्या होगा जी 4 नंबर, जल्दी से, हरी अप, डू इट फास्ट, है ना। अब ब्लैक शिप, ब्लैक पर्सन ना, ब्लैक पर्सन ब्लैक शिप दिखाने को जरूरत नहीं है ना। शीप विद ब्लैक वूल, शीप विद ब्लैक वूल ना, ये भी तो होगा निसरा नहीं। ट्रेटर या एनिमी, इन्हीं दोनों में से कुछ एक होगा, है ना, या तो ट्रेटर होगा या तो एनिमी होगा। एनिमी भी नहीं हो, क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्रेटर, क्या लगा देंगे ट्रेटर, क्या निकल क्या आ जाएगा आंसर आपका। अब ब्लैक शिप, ब्लैक शिप का आंसर क्या निकल जाएगा ट्रेटर, क्या हो जाएगा ट्रेटर। चलो अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन आ रेड लेटर डे, रेड लेटर डे, रेड लेटर डे, इसमें से आंसर क्या होगा रेड लेटर डे आपका। लास्ट फिर 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन निकल के आता है क्या, रेड लेटर डे क्या होता है, एन इंपॉर्टेंट डे, अ लेटर रिटन विद रेड इंक, ये तो होने से रहा नहीं। अ क्रूएल पर्सन, अ रेडिश मैन, ये रेडिश मैन भी नहीं होगा, है ना, और रेडिश मैन भी नहीं होगा, बच्चा ए और सी, ए और सी। और रेड लेटर डे का मतलब क्या, अ इम्पॉर्टेंट पर्सन, एन इम्पॉर्टेंट डे, या फिर अ क्रूएल पर्सन, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, इन्हीं दोनों में से कुछ एक होगा। और रेड लेटर डे, तो ये क्रूएल पर्सन से भी तो रिलेट कर नहीं करता है ना। और रेड लेटर डे क्या हो जाएगा, एन इम्पॉर्टेंट डे, एन इम्पॉर्टेंट डे को कहते हैं रेड लेटर डे, क्या कहेंगे रेड लेटर डे, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, कैरी ऑन, है ना, कैरी ऑन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या करता है, टू कंटिन्यू, टू एंड, ब्लॉक एंड, रिसेंबल, ये तो पढ़ा हुआ आपने ना, कहता ना कैरी ऑन, लगे रहो भाई, है ना, कैरी ऑन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो, कमेंट बॉक्स को हम देख रहे हैं आपका, फटाफट से। हाँ जी 6 का ABCD सब में मारो टिक फटाफट, किसी न किसी एक पे सही होबे करेगा, है ना। क्या होगा जी 6 का BCA, वेरी गुड। जो ए पे कर रहे हैं टू कंटिन्यू, क्या हो जाएगा टू कंटिन्यू, क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर टू कंटिन्यू, टू कंटिन्यू। जो 6 का A नंबर पे कर रहे हो बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल ही सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कट आउट, क्या आपका कट आउट, कट आउट के मतलब क्या होता है, टू गो आउट, टू ब्रेक अवे, टू स्टॉप डूइंग, स्टार्टिंग समथिंग, है ना। कट आउट का मतलब होता है सब चीज़ बंद कर देना, है ना, जो भी काम चल रहा है वो सारे काम को क्या कर देना भाई, बंद कर देना कि भाई स्टॉप करो, रोक दो, काम को रोक दो, अब कोई काम आगे नहीं होगा। तो क्या होगा टू गो आउट तो होने से रहा नहीं, टू ब्रेक अवे ये भी नहीं होगा, क्या होगा टू स्टॉप डूइंग, यस सर ये हो जाएगा टू स्टॉप डूइंग, टू स्टॉप डूइंग, ये वाला आंसर आपके यहाँ पे निकल के आ जाएगा। क्या हो जाएगा फटाफट से आंसर करो जल्दी से, है ना, जल्दी से आंसर किया जाए, आंसर किया जाए फटाफट, डोंट बी लेट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, गेट ओवर, क्या लिखा हुआ है गेट ओवर, गेट ओवर ये आपका क्वेश्चन है, क्या गेट ओवर, इस गेट ओवर पे आंसर कौन सा होगा, हेलो, हाँ चलो चालू हो गया, बीच बीच में बंद हो गया, है ना। गेट ओवर, गेट ओवर का मतलब क्या होगा, टू गेट आउट, टू रिकवर फ्रॉम एन इलनेस, टू रेज, टू वेक अप, गेट ओवर, है ना। गेट ओवर का मतलब क्या होता है, निकलता साफ साफ इसका कि किसी पीड़ा से या फिर किसी दुखद घटना से उसको बाहर निकल, मतलब सिंपली बोल सकते हो कि बीमार है, बीमारी से वो भाई ठीक हो गया अभी, है ना, हाल ही में कुछ बीमार हुआ होगा, उस बीमारी से वो रिकवर हो चुका है, ठीक हो चुका है ना। तो यहाँ क्या कहेंगे टू रिकवर फ्रॉम इलनेस, यहाँ साफ लिखा हुआ है ना, बी नंबर आपका आंसर निकल के जाएगा, टू रिकवर फ्रॉम एन इलनेस, किसी बीमारी से रिकवर होना, क्या कहेंगे गेट ओवर होना, है ना, गेट ओवर, है ना, फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, आजकल उसका भी डिजीज का भी इलाज आ गया है, फ्रॉम फीवर, है ना, टू गेट ओवर फ्रॉम फीवर, किसी से कर सकता है। अ लेबर ऑफ लव, अ लेबर ऑफ लव, क्वेश्चन नंबर 9, अ लेबर ऑफ लव, अ लेबर ऑफ लव, अ लेबर ऑफ लव, फटाफट से पढ़ो इसका, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का बताओ क्या होगा, अ लेबर ऑफ लव का क्या, अ ट्रेजिक एंड, अ फनी थिंग, नॉट फ्रूटफुल, वर्क डन विदाउट पेमेंट, लेबर ऑफ लव, है ना, क्या होगा लेबर ऑफ लव का, फटाफट से आंसर किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट से आंसर करो, आंसर आंसर फास्ट फास्ट फास्ट। 9 नंबर 9 का जी, 9 का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, 9 का आंसर, इतना लेट क्यों हो रहा है, जल्दी जल्दी करो। हाँ जी चलो फटाफट, जो भी कर रहे हो क्या, अ लेबर ऑफ लव, मतलब लेबर है मतलब भाई मेहनत कर रहा होगा,
है ना, मेहनत कर रहा है लेकिन किसी प्यार से, मतलब किसी से वो कितना प्रेम करता है, दोस्ती यारी जो भी है उसके लिए फ्री में काम कर दिया। अरे हटा यार, छोड़ो पैसा क्या लेना, ऐसे ही कर दिए, है ना, जाओ, तो भी क्या याद रखेगा, है ना। तो ट्रेजिक एंड ये सब हटाओ, क्या जाएगा, अब वर्क डन विदाउट पेमेंट, है ना, बिना पेमेंट का पैसा दे, बिना पैसे का काम कर देना, अ लेबर ऑफ लव। लेकिन आजकल ऐसा चलता नहीं है, अगर करोगे ना तो सामने वाला मस्त फायदा उठाएगा, अरे वाह ये तो एकदम पैसा लेता ही नहीं मेरा, एकदम खटाते रहो इसको, ऐसा नहीं करने का, है ना। कभी कभी कर दिया अलग बात है, बट नॉट ऑलवेज। बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस मतलब गुलाब की पंखड़ियों का बेड, वाह क्या मस्त है ना। डल लाइफ, अब गुलाब की पंखड़ियों में सो रहा होगा कोई, तो डल लाइफ तो होने से रहा नहीं। वेरी सॉफ्ट बेड, बेड से थोड़ी मतलब यहाँ दिखाता है। बिलोंग टू, का बिलोंग टू, क्या बचा, फुल ऑफ जॉय, हाँ आनंद ही आनंद है, जीवन में कोई टेंशन नहीं है ना, टेंशन फ्री बंदा है ना, जो काम करता है खुश होके करता है, बोले टेंशन नहीं है बाबू, सब चीज मिल गया हमको, फुल ऑफ जॉयज। क्या होगा आंसर नंबर डी, बेड ऑफ रोजेस, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले क्या टॉपर बैच आपका जो बिहार बीएड 2024 वालों के लिए, 2024 वालों के लिए जो बिहार बीएड का ये आपको पढ़ाया गया है ना, यहाँ पे पढ़ाई होगा 999 पे आपका कॉस्ट है इसका, इस नंबर पे व्हाट्सअप करो और फुल डिटेल आपका पता कर लो यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10+1, 10+1 आपका क्या बताता है, वंस फॉर ऑल, वंस फॉर ऑल, वंस फॉर ऑल क्या, समरी, डायरेक्टली, फाइनली, बिगिनिंग, है ना, वंस फॉर ऑल। फटाफट इसका आंसर किया जाए, क्वेश्चन नंबर 11 का 10+1, 10+1 का, है ना, 10+1 का आंसर क्या हो जाएगा जी, क्या होगा 10+1 का, जल्दी जल्दी करो, जल्दी से फटाफट से किया जाए आंसर, आंसर 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 10+1 का, है ना, क्या होगा, वंस फॉर ऑल, समरी, समरी सारांश, नहीं मैच नहीं करता, डायरेक्टली सीधे जाके के, है ना, नहीं, फाइनली या बिगिनिंग, है ना, वंस फॉर ऑल, एक बार फिर से सबके लिए, फाइनल, हाँ जी ये टच कर रहा है, थोड़ा सा कुछ मैच कर रहा है ना, फाइनली, आंसर नंबर सी, बिगिनिंग ये भी रहा नहीं। वंस फॉर ऑल का मीनिंग क्या हो गया, फाइनली, वंस फॉर ऑल का मीनिंग क्या होगा, फाइनली। हर क्वेश्चन को रीड कीजिएगा और साथ में उसका आंसर कमेंट में लिखिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ हो गया ABCD मार रहे हैं, अब पता चला हम ABCD करके आए, वहाँ जाके यही क्वेश्चन देता है, इसका बोल दिया वहाँ पे BA नंबर पे, बोला सर हम शायद ऐसा कुछ था तो सी पे मारे थे, है ना, सी आंसर सही होगा, ऐसा नहीं होना है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसका आंसर देना है ना, आंसर देना है, आंसर आप अगर टाइप कर सकते हो तो क्वेश्चन भी लिखो, हाई पेन लेकर के उसमें आंसर छापो, है ना, अगर छोटा सा है तो, नहीं है तो कम से कम आंसर आपका लिखा होना चाहिए, आंसर आपका कमेंट में होना चाहिए, है ना। टू बियर इन माइंड, है ना, क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है, टू बियर इन माइंड कर, अ वाइल्ड प्लांट, अ वाइल्ड प्लांट इज क्लीन अ प्लेस, क्या, टू बियर इन माइंड का मतलब क्या होता है, अ वाइल्ड प्लांट इज क्लीन अ प्लेस, टू रिमेंबर, टू बी अन एनिमस, ये आपका 21 में से कौन सा होगा, है ना, कौन सा पार्ट इसमें आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का, क्वेश्चन नंबर 12 का फटाफट से आंसर किया जाए, फटाफट से आंसर करो जी, आंसर करो जल्दी से, फास्ट फास्ट, हरी अप। टू बियर इन माइंड, माइंड में किसी चीज को लेकर के कैरी करना, क्या जाएगा, और रहेगा दिमाग में तभी, ऐसा थोड़ा है कि सारा चीज उठा ले, सर ये रहा किताब का नॉलेज, रख लो लोड करो घूमते रहो, ऐसा तो है नहीं, क्या करना आपको, याद करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रिमेंबर करना पड़ेगा, तभी आपका वो काम करेगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपका पास अवे, है ना, पास अवे, इसका बताओ फटाफट से, पास अवे क्वेश्चन नंबर 13 का, ये तो शायद आसान होगा, ये तो शायद आप लोग के लिए आसान होगा ना, फटाफट से आंसर करो, फटाफट से आंसर किया जाए, फटाफट से आंसर किया जाए, है ना, पास अवे, चला गया गुजर गया, किसी का हर हर महादेव हो गया, है ना, अब क्या किया जाए, टाइम हो गया किसी का जाने का तो चला जाता है, अब जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, है ना, बिकॉज मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील होता है, जो आया है वो तो जाएगा ही जाएगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, पास अवे, है ना, बी नंबर, टू डाई,
ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, टर्न डाउन क्या होगा? टर्न डाउन, टू रिफ्यूज, टू एक्सेप्ट, टू रिमूव, टू एग्री टू डू, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे हो क्या कर रहा है ना। क्वेश्चन 14 क्या कहा है? टर्न डाउन। टर्न डाउन का आंसर क्या होगा जी? फटाफट से आंसर करो। टर्न डाउन का आंसर, हरी अप हरी अप। टू रिफ्यूज, टू एक्सेप्ट, टू रिमूव, टू एग्री टू डू, है ना। टर्न डाउन का मतलब होता है भाई एक्सेप्ट करना तो नहीं होगा, है ना, रिमूव करना ये भी नहीं होगा, है ना, टू एग्री टू डू या फिर रिफ्यूज, टू रिफ्यूज, इन्हीं दोनों में से एक हमारा हो जाएगा। तो टर्न डाउन का मतलब आपका क्या आएगा? टू रिफ्यूज, क्या जाएगा? टू रिफ्यूज करना, है ना, किसी काम को रिफ्यूज करना। आई विल नॉट डू दैट, मैं वो काम नहीं करूंगा। वॉच आउट, है ना। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट से आंसर कीजिए। वॉच आउट, है ना, वॉच आउट ये भी आपका एक फ्रेज की तरह काम करता है। फटाफट से बताया जाए 15 नंबर क्या होगा आंसर? 15 नंबर पे आंसर क्या होगा? 15 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 15 पे आंसर कौन सा होगा, है ना। बताया जाए 15 नंबर पे आंसर कौन सा होगा जी? आई, वॉच आउट, टू सी केयरफुली, टू बी केयरफुली, स्टार्टिंग स्टेयरिंग समवन, एन एक्सपेंसिव वॉच। 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर का आसान सा क्वेश्चन है, वॉच आउट करना, है ना। वॉच आउट का मतलब होता है कि हमेशा अलर्ट रहना, हमेशा अलर्ट रहना, किसी भी काम अगर कहीं भी कर रहे हो तो हमेशा अलर्ट रहना, कोई गलती ना हो जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है? टू सी केयरफुली नहीं, टू सी केयरफुली, टू बी केयरफुली, खुद खुद में केयरफुल रहना है ना। टू बी केयरफुल कि कोई गलती ना हो जाए, ये करना। टू सी केयरफुली वाला बात नहीं होगा। अकाउंट फॉर, है ना, अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर ये भी एक फ्रेज की तरह काम करता है। आपको फटाफट से आंसर कीजिए, सो क्या होगा अकाउंट फॉर का? टू अरेंज मनी, टू एक्सप्लेन रीजन, है ना, टू क्लियर द अकाउंट, या टू पे द ड्यूज। ये अकाउंट यहाँ पे पैसे की बात ही नहीं कर रहा, है ना, अकाउंट यहाँ पे कोई पैसे की बात नहीं कर रहा है, दोनों तो कोई बात ही नहीं हो रहा है। टू अरेंज मनी तो पैसे की बात ही नहीं कर रहा, बाद बाकी सब जगह पैसे की बात कर, तो क्या? टू एक्सप्लेन रीजन, है ना, कोई रीजन को एक्सप्लेन करना कि किस कारण से कोई घटना घटा, किस कारण से वो काम हो रहा है। तो टू अकाउंट मतलब क्या? अकाउंट फॉर मतलब क्या हो गया? टू एक्सप्लेन रीजन, किसी एक्सप्लेन को, रीजन को एक्सप्लेन करना, किसी रीजन को एक्सप्लेन करना। यहाँ पे पैसे से रिलेशन है ही नहीं, और देखो कितना बढ़िया है। और यहाँ पे पैसा है ही नहीं, पे द ड्यूज, क्लियर द अकाउंट, है ना, मनी, तो सब साफ साफ लिखा है कि सर ये सब तो होने से रहा नहीं, बचा कौन सा? तो बी नंबर आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बताया जाए। 17 नंबर क्या कहा है? ब्रिंग अप, ब्रिंग अप, ब्रिंग मतलब लाना, या ब्रिंग में अप लगा दिया, ब्रिंग अप, है ना, कि वर्ब के साथ एक प्रीपोजिशन जोड़ के लगा दिया, आपका ब्रिंग अप बना दिया। टू गेट एंग्री, टू फेंट, टू रेज अ चाइल्ड, टू कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? फटाफट से बताया जाए 17 नंबर का आंसर, जल्दी से फटाफट तक स्क्रीन पे आपका कमेंट दिखना चाहिए, है ना, थोड़ा फास्ट में करना है ना। 17 नंबर, 17 नंबर, ब्रिंग अप, टू गेट एंग्री, गुस्सा हो जाना, ना ना गुस्सा नहीं करना है ना, अच्छा बच्चा गुस्सा नहीं करता। टू फेंट, है ना, ब्रिंग अप, टू रेज अ चाइल्ड, या टू कंटिन्यू, है ना, क्या हो जाएगा? टू रेज अ चाइल्ड, आंसर नंबर सी। ब्रिंग अप का मतलब क्या हो जाएगा? टू रेज अ चाइल्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18, कॉल ऑफ, है ना। एक क्वेश्चन आपका निकल के आता है क्या? कॉल ऑफ, है ना, कॉल में ऑफ कर दिया, है ना, कॉल को ऑफ कर, कॉल में ऑफ लग गया, तो क्या आ गया? टू फिनिश, टू क्राई, टू पोस्टपोन, या टू विड्रॉ। खत्म करना, चिल्लाना, या फिर पोस्टपोन बंद करना किसी को, विड्रॉ करना मतलब किसी को, विड्रॉ मतलब खींच लेना किसी काम को करने गया, या फिर निकालना, एक वो कहता है ना कॉल ऑफ करना, निकालना, है ना। कॉल ऑफ मतलब क्या होता है? निकालना, है ना। तो विड्रॉ क्या हो जाएगा आपका? तो विड्रॉ के लिए तेरा काम आ जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, हेलो, है ना, ब्रेड एंड बटर, ये तो आसान सा है, ब्रेड भी जानते हैं, एंड भी जानते हैं, बटर भी मालूम है।
प्लस सर जानते तो सब है, लेकिन हाँ आंसर कैसे बनाए फटाफट फटाफट, है ना। ब्रेड एंड बटर, लिवलीहुड, रिलेवेंट थिंग, समथिंग इसेंशियल, बोथ ब्रेड एंड बटर, ये तो होने से रहा नहीं। समथिंग इसेंशियल ब्रेड एंड बटर, रिलेवेंट थिंग्स लिवलीहुड, है ना, ये भी नहीं होगा। मुझको पता है सबको इसी में मार रहा होगा तुक्का, सर सी 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 सी, इसलिए मैंने पहले सी को हटा दिया, है ना सी रहेगा ना आप लोग सी को छापिएगा। लिवलीहुड या रिलेवेंट थिंग्स, ए और बी, है ना। अब ए और बी बचा हुआ है, ए और बी, इन्हीं दोनों में क्या होगा, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का जो रिलेशन है वह किससे, लिवलीहुड से। किसका, आंसर नंबर ए, लिवलीहुड से, है ना। जीवन जो होती है जीवन चलाने का जीविकोपार्जन, इसको बोलते हैं हम लोग लिवलीहुड, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20, इन द बैग। इन द बैग क्या लिखा हुआ है, इन द बैग आपका क्वेश्चन नंबर 20 का, क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन द बैग, अ पैक्ड ऑन अ बैग, एज गुड एज सिक्योर्ड, डाइड ऑफ नो यूज, है ना। इसमें से कौन सा आपका हो जाएगा, इन द बैग। अब कोई सामान बैग में है ना, तो पैक्ड ऑन अ बैग है तो बताइए रहा इन द बैग है भाई, उसको मतलब ही नहीं बनता। इन द बैग, अब कोई सामान बैग में है तो सुरक्षित है ना, वो सिक्योर्ड है, तो क्या है, एज गुड एज सिक्योर्ड, आंसर नंबर बी निकल के आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, सिक्योर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आने से पहले क्या है, एक भारत बैच हमारा लॉन्च हुआ है जो डीएलएड 2024 वालों के लिए, क्या के लिए, डीएलएड 2024 के लिए, डीएलएड 2024 के लिए। इसके लिए आपका आपका एक व्हाट्सएप नंबर आपका दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर आपका दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप चेक वो कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, चेक कर सकते हो इसके बारे में फुल डिटेल, जो कि इसका अवेलेबल कितने में, 999 के कॉस्ट में अवेलेबल है, ठीक है। चलो अगला फॉर्म हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 21 से 40, 21 से 40 को लेकर के आगे वाली बात जो आएगी, कह रहा है कि सर इन दिस क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन में 4 अल्टरनेटिव दिए रहेंगे फॉर द इडियम्स एंड फ्रेजेस, अंडरलाइन, अच्छा एक सेंटेंस रहेगा, उस सेंटेंस में अंडरलाइन दिया रहेगा, उस अंडरलाइन के थ्रू आपको चूज करना है 4 ऑप्शन में से। जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्या, The bicycle in the garden is proving to be a white elephant. यहाँ पे white elephant का मतलब क्या है ना, white elephant का आंसर क्या है, बस वो करना है आपको कि the bicycle in the garden is proving to be a white elephant, an expensive item, costly and useless possession, useful material, very huge item। साइकिल उतना बड़ा तो नहीं होता ना, यूजफुल मटेरियल, ये भी कुछ खास नहीं है। ए और बी, है ना, यहाँ पे 21 का क्या होगा, ए और बी आपका 2 ऑप्शन बचा। अब 2 ऑप्शन में करना है क्या, कि जो गार्डन में जो बाईसाइकिल रखा हुआ है ना, वो ये दिखाता है, प्रूव करता है भाई वो काफी कॉस्टली एंड यूजलेस पोजेशन है ना, कॉस्टली एंड यूजलेस पोजेशन, साइकिल है भाई, है ना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हीना टैक्स लीव्स, हीना टैक्स लीव वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून की बात कर रहे हैं। हीना टैक्स लीव, हीना टैक्स लीव्स मतलब हीना छुट्टी लेती है, कैसा, वंस इन अ ब्लू मून, रेगुलरली, मेयरली, वंस अ फोर्टनाइट, ऑफन। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का क्या हो जाएगा, रेगुलरली लेता है ना, ना रेगुलरली लेगा तो फिर क्यों बोला जाएगा, है ना, मेयरली, वंस अ फोर्टनाइट, ऑफन, है ना। यहाँ पे जो वर्ड इससे मिलता जुलता हमारा क्या आएगा, मेयरली, क्या जाएगा, मेयरली, बी नंबर, ठीक है। हीना टैक्स लीव मेयरली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 पे फटाफट से टिक लगा जाओ, जल्दी आ जाओ जी भाई। क्वेश्चन में क्या करा है, द क्लास हैज बीन पुट ऑफ फॉर अ वीक, द क्लास हैज बीन पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब क्या था, पोस्टपोन करना, कैंसिल करना, एडवांस होना, अनाउंस होना,
है ना। इसके लिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का, क्वेश्चन नंबर 23 का ये देखो, एडवांस द क्लास हैज बीन एडवांस फॉर अ वीक, ये तो होने से रहा नहीं। द क्लास हैज बीन अनाउंस्ड फॉर अ वीक, ये तो कोई मतलब नहीं बनता। द क्लास हैज बीन पोस्टपोन फॉर अ वीक या फिर कैंसल्ड फॉर अ वीक। यहाँ पे एक वर्ड क्या, पुट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, पुट ऑफ। तो पुट ऑफ वर्ड के मतलब क्या होता है, क्या पुट ऑफ से लिखा है क्या आपका कैंसल्ड, क्या लिखाएगा कैंसल। द क्लास हैज बीन कैंसल्ड फॉर अ वीक, है ना। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, द क्लास हैज बीन कैंसल्ड फॉर अ वीक। आप लोग का नहीं होगा, चिंता मत कीजिए, है ना, आप लोग का डेली चलेगा। क्वेश्चन नंबर 24, द टीचर्स कैरिड the teachers carried out the orders of the principal very effectively. टीचर्स कैरिड, है ना। टीचर्स कैरिड का मतलब क्या होता है ना। टीचर्स कैरिड, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या हो जाएगा, एक्साइटेड, अप्लाइड, सपोर्टेड, एक्सिक्यूटेड, है ना। एग्जीक्यूटेड क्या हो जाएगा आपका, द टीचर एक्साइटेड आउट ना, द टीचर अप्लाइड आउट द ऑर्डर्स, ये दोनों से होने से खत्म हो गया, मैच नहीं करता। द टीचर सपोर्टेड आउट द ऑर्डर ऑफ द प्रिंसिपल, या द टीचर एग्जीक्यूटेड आउट द ऑर्डर ऑफ द प्रिंसिपल वेरी इफेक्टिवली। हाँ जी, ये वाला मैच करता, डी नंबर। आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा 24 का डी नंबर। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का, क्वेश्चन नंबर 25 का तो आंसर क्या करा है, माई फादर हैज नॉट गिवन अप डूइंग एक्सरसाइज इवन आफ्टर सर्जरी। गिव अप मतलब क्या था, छोड़ देना, है ना। यहाँ गिवन अप लिखा हुआ है, माई फादर हैज, क्योंकि हैज लगा तो हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है ना। तो हैज नॉट गिवन अप डूइंग एक्सरसाइज, स्टॉप्ड, लर्नड, कंटिन्यूड, स्टार्टेड। ये तो आसान सा होगा ना, ये तो बेहतरीन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। मैंने बताया ना अभी, गिव अप मतलब छोड़ देना, है ना। सब चीज़ बंद करना भाई, नहीं अब नहीं करना हमको, है ना। आउट ऑफ रेंज हो गया हमारा, क्या लिखा हो, स्टॉप्ड, है ना, कि माई फादर हैज नॉट स्टॉप्ड डूइंग एक्सरसाइज इवन आफ्टर सर्जरी, है ना। इसका मीनिंग भी आपको समझ में आ गया होगा, आसान सा पार्ट आपका ये, आसान सा है, ठीक है। चलो इसी बात पे अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने आपका पेश होता हुआ ये रहा क्वेश्चन, ये ले जाए, है ना। 26 रुपए का ये क्वेश्चन है ना। चलो क्या है, माई फ्रेंड्स अलॉन्ग विद दियर वाइफ्स, वाह, माई फ्रेंड्स एंड अलॉन्ग विद दियर वाइफ्स सेट ऑफ बाय कार फॉर मनाली। अरे इसमें तो आंसर किसका देंगे, क्वेश्चन ही गलत हो गया, है ना। क्वेश्चन गलत तो गड़बड़ तो है, लेकिन यहाँ पे आपका इसमें अंडरलाइन होगा सेट ऑफ में, है ना, सेट ऑफ में। तो सेट ऑफ में से कौन सा आपका होगा, है ना। सेट ऑफ का मतलब क्या होगा, 26 नंबर, 26 नंबर क्या होगा, है ना। माई फ्रेंड्स अलॉन्ग विद दियर वाइफ सेट ऑफ बाय कार फॉर मनाली, स्टार्टेड, ट्रेवल्ड, एंटर्ड, रिजोनेटेड, क्या हो जाएगा आंसर। आंसर यहाँ पे देखो क्या, सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, स्टार्टेड, है ना। स्टार्टेड, स्टार्टेड कल भी पढ़ाया गया था इसके बारे में, कल भी इसके बारे में पढ़ाया गया था, है ना। ऑफ के बारे में पढ़ा था ना, ऑफ भरे थे हम। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, ही हैज द गिफ्ट ऑफ द गैब, ही हैज द गिफ्ट ऑफ द गैब। यहाँ पर ये वाली बात आपकी आएगी, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फटाफट से बता दो जल्दी से जी, है ना। हरी अप टू बी फास्ट। ही हैज द गिफ्ट ऑफ द गैब, अ चैटर बॉक्स, ही हैज द चैटर बॉक्स ना, clarity of speech, he had the clarity of speech gap, है ना। यहाँ गैप तक आएगा, गिफ्ट ऑफ द गैप, है ना जी, ठीक। तो आपका तब आ जाएगा बी नंबर, है ना, क्लैरिटी ऑफ स्पीच, क्लैरिटी ऑफ स्पीच। क्वेश्चन नंबर बी नंबर आपका आंसर 27 का। 28, द मैनेजर पुल्ड अ लॉन्ग फेस व्हेन द डायरेक्टर रिफ्यूज हिज प्रपोजल। ला, डायरेक्टर ने उसका प्रपोजल को रिफ्यूज कर दिया, तो रिफ्यूज कर दिया तो क्या होगा,
है ना, टू लुक एट डिसअपॉइंटेड, टू गेट अनॉयड, टू बी एजिटेटेड, टू मेक क्वारल, है ना, झगड़ा तो नहीं करेगा ना, मारपीट तो करेगा नहीं, है ना, एजिटेटेड ये भी नहीं होगा, टू गेट अनॉयड या फिर टू लुक डिसअपॉइंटेड। क्वेश्चन नंबर 28 का 28 यहाँ क्या है, पुल्ड अलोंग, pulled along, the manager pulled along face when the director refused his proposal। ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन सकता है, आंसर क्या बन सकता है, तो फटाफट से बताया जाए कि सर पुल्ड along लिखा हुआ है ना, बोला हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है, तो सर सिंपल ही लगा दिए ना, टू लुक डिसअपॉइंटेड, बेचारा डिसअपॉइंट हो गया कि उसका प्रपोजल रिफ्यूज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 29, माई फादर टुक मी टू टास्क, माई फादर टुक मी टू टास्क, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 29 का, है ना, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ, है ना, फटाफट फटाफट जल्दी से बताया जाए, क्या होगा जी, ये तो हो गया ना, हाँ, माई फादर टुक मी टू टास्क, praised me, my father praised me, my father dismissed me, my father promoted me, my father scolded me। अरे प्रमोट किस में करेगा जी, उसका कोई बड़ा कंपनी थोड़ी होगा प्रमोशन देगा, है ना, डिसमिस कहाँ से करेगा, कोई पोस्ट छोड़ कर लेगा, है ना, प्रेज्ड कौन चीज़ का प्रशंसा करेगा जी, माय फादर टुक मी टू टास्क, यहाँ लिखा हुआ टुक मी टू टास्क, टुक मी टू टास्क का मतलब क्या होगा, स्कॉल्डेड मी, जबरदस्त डांट लगाया, बच्चा पढ़ता लिखता है नहीं, खाली मोबाइल चलाता है, टिकटॉक चलाता है, रील्स देखता है ना, यू कांट डू दैट, चलो, है ना, ऐसा नहीं करने का, नहीं तो झाड़ सुनिएगा जबरदस्त। आगे आते हैं, द टीम लीडर, क्या लिखा है, द टीम लीडर हेजिटेटेड टू असाइन द जॉब टू द न्यू कॉमर, न्यू कॉमर यानी कि जो नए आते हैं कुछ जो है, जिसको फ्रेशर, है ना, फ्रेशर जॉब बोले, न्यू कमर, एज ही वॉज वेट बिहाइंड द ईयर्स, वेट बिहाइंड द ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 30 का मतलब क्या होगा, यंग एंड अनएक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस्ड, वेरी हेल्दी एंड मस्कुलर, भाई हेल्दी और मस्कुलर का क्या मतलब है, इसलिए वो उसको क्या करता है, वो जॉब में असाइन नहीं करता है, इसका मतलब हुआ वेरी हेजिटेटेड, हेजिटेटेड तो पहले वर्ड लिख दिया हुआ है, ड्रेंच इन द रेन, आ हा मस्त, ये आंसर क्या होगा, यंग एंड इनएक्सपीरियंस, उसके पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, यंग है, अब क्या पता कब कहाँ लड़ जाए भाई, जरा से कुछ कुछ बोलो नहीं, बस गुस्सा ही चल जाता है सबका, है ना, इसलिए ऐसा नहीं होने का, इसलिए यहाँ क्या है, टीम लीडर जो है ना थोड़ा सा हेजिटेशन वाला होता है, भाई पता नहीं यंग हम बच्चे को लाएंगे या फिर अनएक्सपीरियंस बच्चे को क्या कर देगा नहीं करेगा, हमारा बिजनेस बढ़ाएगा घटा देगा, क्या कर देगा मालूम नहीं, है ना, थोड़ा सा हेजिटेशन में वो। द यंग सर्वेंट गोज अबाउट विद द ओल्ड मास्टर, ये लो यहाँ पर भी थोड़ा सा हमारा जो टाइपिंग मास्टर है गड़बड़ी कर दिया, है ना, तो गड़बड़ी क्या हुआ, यहाँ पे गोज अबाउट में ऐसे अंडरलाइन होगा, है ना, है ना, गड़बड़ कर देता है, अब क्या करे, वो भी लगता है थोड़ा थोड़ा बीच बीच में जोश में आ जाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का, क्वेश्चन नंबर 31, द यंग सर्वेंट गोज अबाउट द ओल्ड, गोज अबाउट विद द ओल्ड मास्टर, गोज अराउंड, मूव्स अराउंड, है ना, ट्राइज टू नो मोर अबाउट, एडजस्ट विल, फटाफट बताइए क्या। चलो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताया जाए, क्वेश्चन नंबर 31 का होगा जी का आंसर, कमेंट में आपका आंसर कहाँ दिख रहा है हमको, जल्दी से फटाफट आंसर कीजिए, है ना, इतना लेट, चलो क्या होगा, द यंग सर्वेंट गोज अबाउट विद द ओल्ड मास्टर, गोज अराउंड, मूव्स अराउंड, ट्राइज टू नो मोर अबाउट, एडजस्ट वेल, इसमें से कौन सा हो जाएगा भाई, कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर
आंसर क्या होगा, जल्दी से फटाफट बताया जाए जल्दी से, है ना। क्या जाएगा आपका, गोज अराउंड आपका आंसर है, क्या जाएगा, गोज अराउंड आ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़े। अब क्या लिखा यहाँ पे, एक सेवक बैच हमारा जो कंटिन्यू चल रहा है इसके, ये पैरामेडिकल के लिए, है ना। पैरामेडिकल 2023 का एग्जाम होने वाला है आपका, उस एग्जाम की तैयारी के लिए ये हमारा यहाँ पे लॉन्च किया गया था, कब, 23 और 10 अप्रैल को, जिसकी कॉस्ट थी 6,999। अभी इसकी कॉस्ट कितनी है, 699 पे आपका कॉस्ट है, ठीक है। अब आते हैं आगे, द सोप इज ओपन अराउंड द क्लॉक, द शॉप इज ओपन अराउंड द क्लॉक, आपका ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपके क्या आते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए और ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन बनेगा, इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, द शॉप इज ओपन अराउंड द क्लॉक अर्ली मॉर्निंग थ्रू आउट द आफ्टर नॉक, या फिर डे एंड नाइट, या फिर आप एट डिफरेंट टाइम। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या होगा, है ना। अर्ली मॉर्निंग, द शॉप इज ओपन अर्ली द मॉर्निंग थ्रू आउट द आफ्टर नॉक, है ना। लगता कुछ गड़बड़ी हो गया, फिर कुछ गड़बड़ किया ये लोग, है ना। इसके सारे ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है ना। डे एंड नाइट, द शॉप इज ओपन डे एंड नाइट, या शॉप इज ओपन एट डिफरेंट टाइम, गड़बड़ी है। क्वेश्चन यहाँ पे थ्रू आउट द आफ्टर नॉक, है ना, ये वाला आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। जो आंसर छपा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये वाला, है ना। यहाँ पे कुछ और भी लिख सकता था वो, लेकिन जो लिख दिया है, जो छाप दिया है, तो वही रह जाएगा, क्या, थ्रू आउट द आफ्टर नॉक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, 33 का, दियर अटेम्प्ट टू गेट बैक द स्टॉलन रिंग बिकम अ वाइल्ड गूज चेज, और वाइल्ड गूज चेज क्या, टाइमली एक्शन, वाइज डिसीजन, डिलेड एक्शन, यूजलेस सर्च। आपका क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, है ना। वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन पहले फिर से पढ़े, क्या लिखा है, दियर अटेम्प्ट टू गेट बैक द स्टोलन रिंग बिकम अ वाइल्ड गूज चेज, मतलब अ टाइमली एक्शन, वाइज डिसीजन, डिलेड एक्शन, यूजलेस सर्च। आपका यहाँ पर देयर अटेम्प्ट टू गेट बैक द स्टॉलन रिंग बिकम अ टाइमली एक्शन, क्या जाएगा, बिकम अ टाइमली एक्शन आपका निकल गया 33 का, ए नंबर आपका हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना इस पूरे पे नहीं, वाइल्ड गूज चेज का मतलब क्या होगा, टाइमली एक्शन, वाइल्ड गूज चेज का मतलब टाइमली एक्शन, है ना। इससे वो दूसरा क्वेश्चन भी बना सकता था। Both of the employees are now at Draggers drawn over a PT issue, है ना। ये तो फिर गड़बड़ हो गया जी, लिखा ही नहीं, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, ड्रॉन ओवर, ड्रॉन ओवर पे अंडरलाइन, ड्रॉन ओवर पे अंडरलाइन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आंसर उसी के लिखे हुए हैं इसीलिए। बोथ ऑफ द एम्प्लॉय आर नाउ एट ड्रैगर्स ड्रॉन ओवर अ PT इशू, है ना। फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री, एनिमीज, कंपिटिटर्स, है ना। क्या होगा आंसर इसमें, क्वेश्चन नंबर 34 का, क्वेश्चन नंबर 34, फटाफट से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट के बताइए क्या होगा, है ना। बोथ ऑफ द एम्प्लॉय आर नाउ एट ड्रैगर्स, है ना, ड्रॉन ओवर अ PT इशू, फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री, एनिमीज, कंपिटिटर्स। यहाँ एम्प्लॉय आपको लिखा है क्या, कंपिटिटर, क्या जाएगा, कंपिटिटर्स, आंसर में क्या जाएगा, D नंबर, कंपिटिटर्स को दिखाएगा यहाँ पे। 35, क्वेश्चन नंबर 35, यू विल फाइंड अ ब्लैक शिप इन एवरी ऑफिस, है ना। अब ब्लैक शिप, ब्लैक शिप पे यहाँ पे आ जाएगा। ब्लैक शिप का मीनिंग अभी आपको बताए थे ना, ब्लैक शिप का मीनिंग आपको जस्ट मैंने बताया था, ये कभी बताया था ना, नॉन कोऑपरेटिव पर्सन, पर्सन विद बैड रेपुटेशन, पर्सन विद गुड रेपुटेशन, पर्सन हु फ्लैटर्स, गुड रेपुटेशन, बैड रेपुटेशन, क्या, नॉन कोऑपरेटिव पर्सन, है ना। ब्लैक शिप, बाबा बाबा, ब्लैक शिप, है ना।
36, you need is have a thick skin. You need is have a thick skin to cope with criticism. Be unaffected, be bold, be disinterested, be insensitive. बी इनसेंसिटिव। आपका क्वेश्चन नंबर 36 का 36 का है योर नीड इज है ना, have a thick skin to cope with criticism, to be unaffected, क्या बी बोल्ड, बी डिसइंटरेस्टेड या बी इनसेंसिटिव। 36 का क्या हो जाएगा आंसर? हैव अ थिक स्किन। हैव अ थिक स्किन इसका मतलब क्या हो जाएगा, है ना, मतलब हैव अ थिक स्किन मतलब मोटी चमड़ी वाला है, कितना मारो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है जी उसमें। मीनिंग यहाँ से अब निकल रहा है हैव अ थिक स्किन का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई पर्सन है या ऐसा कोई जानवर है जिसको कितना मारो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मोटी चमड़ी वाला है। मतलब मोटी चमड़ी का छोड़ दो, उसको कुछ भी बोलोगे उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा? बी अनअफेक्टेड। क्या होगा? बी अनअफेक्टेड। ये आपका निकल के आएगा। हैव अ थिक स्किन का मतलब वही हो गया। ठीक है, चलो पूछ ही कर रहा है ना। इन द एंड ही हैड टू ईट द हम्बल पाई। टू ईट द हम्बल पाई इसका मीनिंग क्या होगा यहाँ से लेके यहाँ तक? टू ईट द हम्बल पाई, टू ईट द हम्बल पाई, टू ईट द हम्बल पाई का मीनिंग क्या होगा? फटाफट से बताया जाए, है ना जी, फटाफट से बताया जाए। टू ईट द हम्बल पाई का मतलब क्या होगा? जल्दी से बता दो, हरी अप, डोंट बी लेट, है ना। 37 है ना जी। अपोलोजाइज हम्बली, एंग्रीली रिब्यूक, thank politely, to eat humble pie. In the end, he had thank politely. Nah. Answer aggressively, angrily, यहाँ पे humbly दोनों वर्ड खत्म हो जाएगा। He had to eat the humble pie, ये आपका जो लिखल के आएगा, है ना, हम्बलनेस को तो खत्म कर दिया वो। तो आंसर या तो आंसर एग्रेसिवली आएगा या फिर एंग्रीली रिब्यूक आएगा। तो ये आपका निकल के टू ईट द हम्बल पाई का मतलब क्या आएगा? आपका आंसर नंबर बी। टू ईट द हम्बल पाई का मतलब एंग्रीली रिब्यूक, एंग्रीली रिब्यूक आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 38 क्वेश्चन नंबर 38 आपका 38 का आंसर लिखे फटाफट। आंसर आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने, आंसर लिखे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 38 का जल्दी जल्दी फटाफट से भाई, जल्दी से। 38 का द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट टू बकल डाउन दिस सेमेस्टर। टू बकल डाउन दिस सेमेस्टर क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। टेक इट इजी, ड्रॉप अ सब्जेक्ट, गो फॉर अ वैकेशन, वर्क सीरियसली, है ना। वैकेशन में पता नहीं भेजेगा बाहर, जाओ इस सेमेस्टर वैकेशन में घूम के, है ना। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स द बकल डाउन हिज सन दिस सेमेस्टर, है ना। द बकल डाउन का मतलब होता है टेक इट इजी। क्या होगा? टेक इट इजी। अब ऐसा नहीं कि अपने में से माथा लगा देना कि सर टीचर ने कहा होगा कि सीरियसली वर्क करो, है ना, या फिर ड्रॉप अ सब्जेक्ट, ऐसा कुछ। उसका मीनिंग आपको पूछ नहीं रहा, मीनिंग का पूछ रहा है बस इतना सा। द टू बकल डाउन का, टू बकल डाउन का मीनिंग क्या होगा? टू बकल डाउन का मीनिंग क्या होगा? टेक इट इजी। क्या होगा? टेक इट इजी। क्वेश्चन नंबर 39, है ना, ये गलती मत कीजिएगा कि सर पूरा का पूरा मीनिंग पूछा है, उधर से जो मीनिंग निकल के आ रहा छाप दो फट से, ऐसा नहीं कर देना, है ना। टू बी अ सिविल सर्वेंट इन इंडिया इज अ हार्ड नट टू क्रेक। सिविल सर्वेंट बनना इंडिया में क्या है? हार्ड नट टू क्रेक है, मतलब एन एक्सपेंसिव थिंग है, अ डिफिकल्ट टास्क है, एन इजी टास्क है, अ पुलिस सर्च है। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 39 का, है ना। टू बी अ सिविल सर्वेंट क्या हो जाएगा? इंडिया में सिविल सर्वेंट बनना एक हार्ड नट टू क्रेक है। हार्ड नट टू क्रेक है का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 39 का। तो यहाँ लिखा है ना हार्ड नट टू क्रेक,
अब भाई एक नट को लेकर तोड़ना शुरू कर दे, हम लोहा के लिए बोलेंगे इसको तोड़ रहे हैं, तो क्या बोलेगा, पागलेन है जी, है ना, बोले सर क्या कर रहे हैं, मतलब लोहा टूटेगा कभी, हाथ से पकड़ के ऐसे तोड़े जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, हार्ड नट टू क्रैक कर रहे हैं, है ना, मतलब पुलिस सर्च है, क्या फालतू का दिमाग लगा रहे हो उसमें, छोड़िए उसको, है ना, हम जो बोलते हैं वो कीजिए, बोला क्या, मस्ती से पढ़ाइए और आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन 40, क्वेश्चन नंबर 40, है ना, 40 नंबर क्वेश्चन, आवर स्कूल इज विद इन अ स्टोन्स थ्रो ऑफ द रेलवे स्टेशन, अ स्टोन्स थ्रो, है ना, ये पूछ रहा है, अ स्टोन्स थ्रो यानी कि आवर मेरा स्कूल जो है ना विद इन अ स्टोन थ्रो ऑफ द रेलवे स्टेशन में है, वेरी फार ऑफ, at a short distance, within a certain radius, within a definite distance, 40 नंबर, क्वेश्चन नंबर 40, है ना, इसे क्या होगा, क्या होगा आंसर, आवर स्कूल इज विद इन अ स्टोन थ्रो ऑफ द रेलवे स्टेशन, क्वेश्चन नंबर 40 का, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा, है ना, 40 का आंसर क्या होगा जी, अ वेरी फार ऑफ, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, विद इन अ सर्टेन रेडियस, within a definite distance, बचा ए और बी, वेरी फार ऑफ, आवर स्कूल इज विद इन अ वेरी फार ऑफ, है ना, फार ऑफ द स्टोन्स थ्रो ऑफ, यहाँ तक आएगा, है ना, स्टोन्स थ्रो ऑफ, फार ऑफ द, या फिर एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, आवर स्कूल इज विद इन अ स्टोन्स थ्रो ऑफ, अ स्टोन्स थ्रो ऑफ द रेलवे स्टेशन, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, वेरी फार ऑफ, क्या होगा इसका फटाफट आंसर बताओ तो, फटाफट से आंसर क्या होगा जल्दी बता दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, अ स्टोन्स थ्रो ऑफ, है ना, सबके सब आंसर कर रहे होंगे क्या जी, क्या कर रहे हो, ए या बी, वेरी फार ऑफ है या फिर एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलो यहाँ तक कि पूरी आज की जो 40 क्वेश्चन का हमारा सेट था, 40 क्वेश्चन खत्म हो गया, पूरा इंग्लिश का, ये आपका एडियम और सब फ्रेजेस था, एक टॉपर बैच है जो बीएड के लिए 2024 के लिए, 2024 में जो भरेंगे उसके लिए, है ना, ये आपका नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके चेक कर सकते हो आप, ठीक है। अगला कोई पार्ट आपका क्या है, सेवक बैच है जो बिहार पैरामेडिकल के लिए हमारा यहाँ तैयारी होता है, ठीक, जिसकी कॉस्ट अभी कितनी है, 699 है ना, इसका 2024 जो अभी एग्जाम में होने वाला है उसके लिए क्या यहाँ पर आता है। फिर है भारत बैच है जो डीएलएड 2024 के लिए, है ना, डीएलएड 2024 वालों जो 2024 में एग्जाम देंगे उसके लिए हमारा एक बैच लॉन्च किया गया है, जो इस नंबर पे व्हाट्सअप करने पर आपको फुल डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के आपकी पूरी की पूरी खत्म हो गई, और आपका एक ये विजय बैच है जो बिहार इंटीग्रेटेड बीएड यानी कि 4 साल का जो बीएड वाला होगा, 4 वर्ष बीएड, उसकी एग्जाम की तैयारी जो 23 का है उसका भी यहाँ पे कंटिन्यू क्लास चल रहा है, क्लियर, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ तक कि पूरी इंग्लिश आपकी यहाँ पे ख़त्म हो गई, है ना, इंग्लिश की आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म हो गई, कंप्लीट होगी, जो हमारा 40 क्वेश्चन का सेट था, और आज की यहीं तरह रहेगी, पूरा 40 क्वेश्चन था हमारा, 40 क्वेश्चन रहा, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं अगले सेशन में, अगले क्लास में, अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।